एवरीवन, और कल के लिए बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके पहले हम देखते हैं जो लाइव मार्केट में हम लोग ने ट्रेड किए थे, उस ट्रेड में हम लोग ने किस तरीके से लेवल्स निकाले थे और किस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट की ओपनिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई दी 43,400 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। इसके बाद में क्या हुआ, हम लोग ने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग ने यहाँ से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ था और इसमें हम लोग ने क्या किया था, फिर एक सी लिया हुआ था, यहाँ पर एक सी लिया हुआ था। अगर उस सी की मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो हम लोग ने 43,300 वाला सी लिया हुआ था। जो हमारा बाइंग प्राइस था वो 260 का बाइंग प्राइस था। और अगर यहाँ पर देखो तो 278 मतलब 275 के पास में हम लोग ने यहाँ पे क्या कर लिया था, प्रॉफिट बुक किया था। क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पे जब हम लोग ने ये ट्रेड लिया, इसके बाद में यहाँ पे 5 मिनट्स की एक रेड कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी, तो हम लोग ने यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लिया था। हमारा यहाँ पे जो एसएल था वो 240 का एसएल था, इसको हम लोग ने ट्रेड किया था और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, प्रॉफिट बुकिंग किया था। ये हम लोग का फर्स्ट ट्रेड था। यहाँ पे आज हमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले। अगर आपने टोटली मार्केट ऑब्जर्व किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि आज के मार्केट की मूवमेंट्स किस तरीके की थी। अब हम लोग ने जो सेकंड यहाँ पे जो ट्रेड लिया था 43,500 का पी, फिर हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ था। जो हमारा यहाँ पे बाइंग प्राइस था 255 पे हम लोग ने बाई किया था और 270 पर इसको निकाल दिया था। मतलब यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ने यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं किया था, क्योंकि अगर फिर से हम लोग ने यहाँ पे जो ट्रेड लाइन दी थी, इस ट्रेड लाइन के यहाँ पे क्या हो रहा था, रिजेक्शन हमें बार बार दिखाई दे रहा था। ये रिजेक्शन को देख के हम लोग ने फिर यहाँ से क्या किया था, पी का पोजिशन बनाया था। जो डाउन साइड का मैंने लेवल यहाँ पर आप लोगों को बताया था वो यहाँ पर देखो, अगर इस साइड की हम बात करते हैं तो मैंने आपको डाउन साइड का लेवल यहाँ पर बताया था 43,300 इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पे 43,350। और अप साइड में जो लेवल हमें कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करते दिखाई दे रहा था वो 43,400 वाला था। फिर इस तरीके से दो ट्रेड हमने लिए थे। फिर हम लोग ने जैसे ही यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, फिर से एक हम लोग ने सी के अंदर एंट्री लिया था 43,300 के पास में, जिसका बाइंग प्राइस यहाँ पे 250-55 के पास समथिंग में हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ था। जो लोग कंटिन्यूस वॉच कर रहे थे उन्हें पता था। और फिर से हम लोग ने इस ट्रेड को जो था 282 के पास में इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि फिर से यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक रिजेक्शन दिखाई दिया। ऊपर के साइड में मैंने आपको यहाँ पे 43,380 का लेवल बताया था। अगर ये लेवल सस्टेन होगा तो एक अप साइड का मूवमेंट दिखाई देगा, पर अगर एग्जैक्टली आप देखो यही लेवल से हमें कंटिन्यूसली डाउन साइड में रिजेक्शन दिखाई दिया। और मैंने आपको बोला था 380 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे 350 का डाउन साइड में लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए जो मैंने आपको लाइव मार्केट में बताए हुए थे। आप देख लेना बैक जाके कि किस तरीके से लेवल्स बताए थे। मैंने आपको बोला था 380 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, 350 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये 350 का लेवल फिर से ब्रेक होगा तो 300 का लेवल और डाउन साइड में जो लेवल निकल के आएगा वो 250 तक का या 220 तक का आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो एग्जैक्टली यही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और क्या होता है, इस तरीके से मार्केट में अगर साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड जो होता है उसको होल्ड नहीं करना होता है। जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट लेके हमें निकलना होता है। यहाँ पे लॉस के लिए हम लोग यहाँ पे होल्ड नहीं करते। और अगर आप लाइव मार्केट में ज्वाइन करते हो तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, किस तरीके से लेवल्स को देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं और उसके बाद में ही यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अब देखते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और लाइव मार्केट में भी मैंने अप साइड से ये ट्रेड लाइन लिया हुआ था। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो एग्जैक्टली इस ट्रेड लाइन का ही यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है और ये सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ने यहाँ पे अप मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो मार्केट ने यहाँ पे जो लो लगाया हुआ है और अगर यहाँ पर भी देखो ये लो ब्रेक करने की कोशिश की, फिर से एक रीटेस्ट हुआ और फिर से डाउन साइड का एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 43,300 वाला। कल के अगर दिन मार्केट यही लेवल में ओपन हो जाता है 43,350 से लेके 300 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और अगर यहाँ पे ये वाला हमारा जो ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे।
डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा हमारा फर्स्ट 43,250 होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो 43,200 हमारा ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 200 ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जिसका लेवल निकल कर आएगा 43,100। यहाँ पर 100 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से एक बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, और कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो डाउन साइड में हम फिर से सेलिंग करेंगे। जो लेवल निकल कर आएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा 43,000 का। यहाँ पे हम वेट करेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, और अगर मार्केट की ओपनिंग ही हमें यहाँ पे कहीं पे मिलती है इस लेवल के ऊपर, अगर मार्केट हमें इस लेवल पर मिलता है 43,200 के पास में या 43,150 के पास में, ये लेवल पर अगर मार्केट कल के दिन हमें मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले इस लेवल पर ओपन होने के बाद में कैंडल देखेंगे 5 मिनट्स के। जैसे कि हम कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप देखते हो कि हम 5 मिनट्स के कैंडल पे डिसाइड करते हैं, और इसके बाद में हम ट्रेड यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से साइड में जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हम बिल्कुल बाइंग करेंगे। अगर हमारी ये ट्रेड लाइन अप साइड में सस्टेन हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अप साइड में जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा वो 43,250 इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो अप साइड में हमारा 300 से लेके 350 तक के लेवल्स निकल कर आएंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या देखना होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप कैंडल्स को देखो, क्योंकि आप जब एक्चुअल ट्रेड लेते हो तब आपको पता लगता है कि किस तरीके से कैंडल बन रही है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट करना है। ऐसे बोल के नहीं चलता है कि अगर यहाँ पे 43,200 दिख जाएगा तो आप यहाँ पे 43,300 या 400 तक होल्ड करो, ये नहीं होता है। एक्चुअल मार्केट में जब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमें यहाँ पे कैंडल ही देखनी होती है, और कैंडल को देख के हमारा ट्रेड कंटिन्यू रखना है या एग्जिट करना है वो हमें डिसाइड करना होता है। जैसे कि अगर आप लाइव मार्केट में जुड़ते हो तो आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से एसएल को फॉलो करते हैं, एसएल को ट्रेल करते हैं, और किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि हमें यहाँ पे देखना है कि लेवल्स किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा ये जो हाई बना हुआ है, अगर ये हाई अभी फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है आप देख सकते हो, और फिर से अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छी तरीके से मिल सकती है। पर अगर यहाँ पे ये ट्रेड लाइन सस्टेन हो गए अप मूवमेंट, इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट अगर अप साइड जाएगा तो हम यहाँ से डेफिनेटली क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं और वन डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो कैंडल हमें यहाँ पे बनी हुई दिख रही है वो निगेटिव कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। पर अगर यहाँ पर देखते हैं तो डाउन साइड में जो हमारा मेन सपोर्ट यहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो होगा 42,800 वाला, ये वाला लेवल का होगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे हम एग्जैक्टली लेवल की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा 42,100 का होगा, सॉरी 43,100 का होगा। जब तक मार्केट 43,100 के ऊपर होगा यहाँ पे हम कैंडल्स देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल्स है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन बना के रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे अगर जाएगा तो हमें देखना है कि किस तरीके से लेवल्स बनते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर से साइड से हम अप साइड की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो अप साइड में जो लेवल निकल कर आ रहा है 43,550 वाला होगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर आज के दिन हमें इसकी क्लोजिंग मिलती है तो एक आज के दिन अगर हमें इसकी क्लोजिंग मिलती थी तो एक अच्छा अप साइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता था। पर ऊपर के साइड में अगर हम यहाँ पर देखो तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस अप साइड में ब्रेक हो जाएगा तो एक अच्छा अप साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। पर जैसे कि जब हम लाइव ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होता है 90 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स का, और वो प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करते हैं। आज
प्रॉफिट किया, ज़्यादा हमें यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिले। आज हमारे जो 20-30 पॉइंट्स मिले उसी में हम लोग ने आज प्रॉफिट किया हुआ है। पर हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा एग्जैक्टली जो एसएल है इसको हम लोग ने यहाँ पे ट्रेल किया हुआ है। तो आपको यही समझना है कि लॉस नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से लेवल्स को समझ के प्रॉफिट ले सकते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।